चैनल पे ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। सो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ का लेसन नंबर 3। यस, लेसन नंबर 3, यानी कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, यानी आप 2 वीडियो आपने पढ़कर आए हैं। कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो यू नो दैट ना, डू यू नो दैट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज component of contract? Do you know that? No? If you don't know, so please जाओ जल्दी से वीडियो देख कर आओ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ हु आर कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन कंपोनेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, कौन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, कौन वॉइडेबल बनाता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है, ठीक है। According to section 11, every person able to contract. Every person able to contract. So according to section 11, the section 11 of Indian Contract Act 1872. Okay. Now every person is able to contract, but who is major? First thing is the able to contract, who is major, not disqualified from contracting, and sound mind person. Who is sound mind? Capable, understand every judgment. Who is sound mind? Capable, understand every judgment. It means that according to section 11, यानी कि section 11 के according हर इंसान, हर person able है, योग्य है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पर जो मेजर है, मेजर क्या होता है भाई, 18 प्लस या 18 होता है, ठीक है। नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, लॉ के द्वारा, यानी कि बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है, वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। साउंड माइंड पर्सन, साउंड माइंड पर्सन यानी कि पागल ना हो, स्टूपिड ना हो, या फिर उसकी दिमागी हालत खराब ना हो, बिल्कुल ठीक हो, शांत दिमाग का हो, बिल्कुल ठीक है। साउंड माइंड जो होता है, कैपेबल, अंडरस्टैंड एवरी जजमेंट, जो जजमेंट्स को समझ सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नाउ कंप्लीट। तो अब मैम अगर ऐसा हो गया कि किसी छोटे बच्चे ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या होगा भाई, क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ना जो माइनर लोग हैं वो नहीं कर सकते। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो कर सकते हैं मेजर लोग, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड पर्सन कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट जब ये लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाता है। इट मींस वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। वो आप जाकर उसके लिए अगर कुछ ऐसा होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है या फिर रिवोक करता है, तो आप जाके न्यायालय में, यानी कि आप कोर्ट में जाके खड़े हो सकते हो, उसके खिलाफ केस कर सकते हो। बट अगर वो मेजर नहीं है, ठीक है, साउंड माइंड नहीं है, नॉट डिस्क्वालीफाई, यानी कि डिस्क्वालीफाई है वो किससे, बाय लॉ, बाय कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड अब हम देखेंगे कि डू नॉट, यानी कि कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो है माइनर, यानी 18 से नीचे वाले लोग, या फिर अनसाउंड माइंड जो पागल होते हैं, दिवालिया होते हैं, या फिर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जो डिस्क्वालीफाइड लॉ के द्वारा है। अब हम देखते हैं कि अब हम अगर कोई माइनर कर लेता है, बाय चांस कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या होता है। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में द एज ऑफ मेजॉरिटी इज 18 ईयर। इन्होंने बोल रखा है कि अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट सेज द मेजॉरिटी एज इज 18 ईयर, बट if guardian of a minor's person or property is appointed, then it is a 21, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो आपकी मेजर एक्ट है वो 18 ईयर है। बट अगर कोई 18 ईयर से पहले कॉन्ट्रैक्टिंग में आता है तो फुल एंड फाइनल वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा 18 तक होने तक नहीं करेगा, वो करेगा 21 एज तक, क्योंकि फिर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में उसको 21 तक ही मेजर माना जाएगा, ठीक है। केस लॉ है मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देन आप इसको पहले अच्छे से कर लीजिए, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वीडियो में सारी केस लॉस की, इंपॉर्टेंट केस लॉस की
बना दूंगी एक साथ, जिससे आपको सारे केस लॉस याद हो जाए, क्योंकि केस लॉस याद करनी बहुत जरूरी है। बिकॉज जो हमारे आगे आने वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसमें केस लॉस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विदाउट केस लॉस हमारा आंसर भी शायद अधूरा ही रहता है ना। तो मैं उसकी बना दूंगी वीडियो, आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट कीजिए कि आपको केस लॉस की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ओके बाय, गुड लक।